तो भाई जब से एप्पल ने iOS 26 को शोकेस किया है, बहुत से मिक्स्ड ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं लोगों के। किसी को नया इंटरफेस पसंद आ रहा है, किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अब बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐड नहीं किए गए, लेकिन जितने फीचर्स ऐड हुए हैं उनमें से मैं बोल सकता हूँ कि कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो मिसिंग है और पता नहीं एप्पल उन्हें कब लेकर आएगा, बट वो किसी और दिन हम डिस्कस कर लेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है iOS 26 के अंदर, क्योंकि 4 दिन से देखो अब मैं इसे कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहा हूँ, तो सोचा अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस नए अपडेट के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि एप्पल ने इस बार यूआई को रीडिज़ाइन करने में अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया है रादर देन एडिंग न्यू फीचर्स। अभी भी बहुत से ऐसे मेजॉरिटी फीचर्स है बेसिक लेवल पे जो आईफोन से मिसिंग है और जो एंड्रॉयड में कई सालों से है। अब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो है। अब यूआई या फिर इंटरफेस मुझे पर्सनली पसंद आया है, लेकिन उसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। उसके अंदर भी और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंप्रूव की जा सकती थी। अब मुझे गलत मत समझना, एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये बीटा 1 अपडेट है। अभी और अपडेट्स आने बाकी है और जब तक फाइनल वर्जन नहीं आ जाता, बीच में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो डेफिनेटली एप्पल उसे इंप्रूव करेगा। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब प्रैक्टिकल चीज़ों से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला फीचर जो मुझे पसंद आया है iOS 26 के अंदर, वो है फ़ोन एप्लीकेशन को लेके। पहले इसके न्यू लुक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका भी इंटरफेस जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, थोड़ा सा सिंपलिस्टिक हो गया है। बॉटम में आपको नया फ्लोटिंग टैब बार देखने मिल जाएगा। सर्च वाला ऑप्शन जो पहले ऊपर था वो अब नीचे आ गया है। वॉइस मेल आपको चेक करने होंगे तो कॉन्टैक्ट के नीचे आप चेक कर सकते हो। फिल्टर्स के भी कई सारे ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएंगे। आपको ये नया लुक पसंद नहीं आ रहा होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप क्लासिक मोड पे, यानी कि जो पुराना वर्जन था, पुराना लुक था, उसके ऊपर अभी भी स्विच कर सकते हो। तो ये था लुक को लेके। अब प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करूँ तो 2 फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। पहला है होल्ड असिस्ट। अब ये फीचर आपके तब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, क्योंकि जब ऑटोमेटेड वॉइस खत्म हो जाता है और जब तक एजेंट कनेक्ट नहीं होता कॉल पे, बीच वाला जो टाइम है वहाँ पे म्यूजिक प्ले होता रहता है, तो वहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं है। होल्ड असिस्ट आप ऑन करके अपना काम कर सकते हो कोई दूसरा। तो जब एजेंट कनेक्ट हो जाएगा तो आपका फोन ऑटोमेटिकली रिंग हो जाएगा और फिर आप कॉल कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो बीच का टाइम फ्रेम है वो वाला टाइम आप कहीं पे दूसरे जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये फीचर बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है। सेकेंड फीचर है कॉल स्क्रीनिंग का। अब ये फीचर भी बहुत ज़्यादा काम का है। अगर आपको अननोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो आजकल बहुत आने लग गए हैं, तो आपको कॉल जो है डायरेक्टली हिट नहीं होगा। जब भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो वो कॉल स्क्रीनिंग वहाँ पे ऑन हो जाएगा। क्यों कॉल किया है, रीज़न क्या है, किसने कॉल किया है, वो इन्फॉर्मेशन लेके आपको डिस्प्ले पे दिखाई जाएगी। वो आप चेक कर सकते हो और उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कॉल उठाना है या फिर कट करना है। तो यस, कॉल स्क्रीनिंग एंड होल्ड असिस्ट ये दोनों काम के फीचर्स है, प्रैक्टिकल फीचर्स है जो डेली लाइफ में हम रोज यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है लाइव ट्रांसलेशन का। ये फीचर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे कि कॉल के दौरान भी आप यूज कर पाओगे, मैसेज एप्लीकेशन, फेस टाइम, इवन म्यूजिक ऐप के अंदर भी यूज कर सकते हो। किसी दूसरे लैंग्वेज का सॉन्ग आप सुन रहे हो तो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एक चीज़ है। कॉल के दौरान हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये रियल टाइम में आपको ट्रांसलेट करके देगा। सामने वाला किसी दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ पे दिखाई देगा। अब बस एक चीज़ की कमी है, वो है हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी में ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि फ्यूचर में एप्पल इसे जो है अवेलेबल करा देगा। अभी फिलहाल के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको मिल जाएगा। तो इंडिया में है मेजॉरिटी यूजर्स जो इंग्लिश समझते हैं, लेकिन जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, उन्हें हिंदी वाले ऑप्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये ट्रांसलेशन वाली चीज़ मैसेज के अंदर भी काम करती है और फेस टाइम में भी सेम तरीके से ही काम करेगी। नेक्स्ट है इसका इंटरफेस, जिसे एप्पल लिक्विड ग्लास कह रहा है। अब सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे अपडेट के बाद, वो ये ग्लास डिज़ाइन ही है और ये चीज़ आपको हर जगह पे देखने मिल जाएगी। होम स्क्रीन पे ऐप आइकॉन्स में आप ग्लास वाला एलिमेंट चेकआउट कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर में आपको ग्लास वाला डिज़ाइन देखने मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो एलिमेंट्स है वहाँ पे भी आपको ग्लास का डिज़ाइन देखने मिल जाता है। और ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अगर होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में भी जाओगे तो आपको नया क्लियर वाला ऑप्शन मिल जाता है जो कंप्लीटली ग्लास डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट या फिर आप ट्रांसलूसेंट ग्लास इफेक्ट बोल सकते हो, या जिन्हें फ्रॉस्टेड ग्लास बोलना होगा वो भी बोल सकते हो। इन शॉर्ट, ग्लास वाला डिज़ाइन आपको हर एक जगह पे देखने मिल जाएगा। ऐप लाइब्रेरी में मिल जाता है और ये फर्दर एक्सटेंड हो जाता है एप्लीकेशंस के अंदर भी। तो जो फ्लोटिंग टैब बार्स है वहाँ पे भी आपको ग्लास वाला इफेक्ट देखने मिल जाता है। यहाँ तक कि सफारी ब्राउजर में भी जो फ्लोटिंग टैब बार है, अगर आप पेजेस को स्क्रॉल करते हो तो वो डायनेमिकली चेंज होता है। तो ग्लास वाला जो डिज़ाइन है वो इंटरफेस में आपको हर जगह देखने मिल जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ज़्यादातर टाइम एप्पल ने इस बार यूआई को रीडिज़ाइन करने में ही गलाया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई भी देती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो ग्लास डिज़ाइन है हर जगह पे अच्छा लगता है। एग्जाम्पल दूँ तो कंट्रोल सेंटर जैसे ही आप ओपन करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग वहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि बैकग्राउंड प्रॉपरली ब्लर नहीं होता है। तो जो एलिमेंट्स कंट्रोल सेंटर के अंदर या फिर जो कंट्रोल मॉड्यूल्स कंट्रोल सेंटर के अंदर है वो अच्छे से दिखाई नहीं देते। और ये चीज़ बहुत जगह पे आप नोटिस करोगे। विजिबिलिटी का इशू है, बहुत सारे
लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि ये ग्लास डिज़ाइन की वजह से विजिबिलिटी बहुत प्रॉपर नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एप्पल इंप्रूव कर सकता है एंड आई नो कि ये बीटा 1 अपडेट है, आगे जाके एप्पल इसे डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, लेकिन इनिशियली अगर ये चीज़ थोड़ी-सी एप्पल अच्छी करके देता तो अच्छा होता। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वहाँ पे डेफिनेटली एप्पल ने अच्छा काम किया है क्योंकि डिटेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अब ये लोग सिर्फ नाम के लिए लिक्विड ग्लास नहीं बोल रहे, स्क्रीन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो लिटरली ग्लास की तरह ही बिहेव करते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन सेंटर ओपन करने जाता हूँ तो बैकग्राउंड एलिमेंट्स जो भी है, चाहे वो ऐप आइकॉन्स हो या फिर टेक्स्ट हो, वो आप देख सकते हो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। प्रिज्म वाला इफेक्ट भी आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगा और ये चीज़ फर्दर एक्सटेंड होती है एप्लीकेशंस के अंदर भी। वहाँ पे जो फ्लोटिंग टैब बार्स है उसके अंदर आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हो तो वहाँ पे वो लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट आपको दिखाई देता है। इवन टेक्स्ट सिलेक्शन के टाइम पे भी आपको लिक्विड ग्लास वाला इफेक्ट दिखाई देगा, बबल जैसा इफेक्ट वहाँ पे निकल के आता है। एक और चीज़, इवन सेटिंग्स के अंदर आप टॉगल को आगे पीछे करते हो तो सेम इफेक्ट आपको वहाँ पे भी देखने मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे एप्पल ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है। और तो और इस बार एनिमेशन भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं। अगर आप लॉक स्क्रीन ओपन करते हो तो आप देख सकते हो किस तरीके के एनिमेशन यहाँ पे निकल के आते हैं। बाउंसी इफेक्ट आप बोल सकते हो। तो एनिमेशन भी डेफिनेटली इस नए इंटरफेस के अंदर जो है एप्पल ने अच्छे प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद वॉलपेपर के भी कुछ नए फीचर्स ऐड हो गए हैं जो अच्छे हैं। अब जो भी वॉलपेपर आप चूज करते हो, जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें, उस हिसाब से टाइम जो है ऑटोमेटिकली खुद को अडेप्ट कर लेता है, साइज जो है अपना चेंज करता है। और फोटो शफल वाला ऑप्शन भी अगर आपने चूज करके रखा होगा तो हर वॉलपेपर चेंज पे टाइम का जो साइज है वो आप देख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे भी आपको ग्लास वाला इफेक्ट देखने मिल जाता है। इसके अलावा लॉक स्क्रीन के ऊपर ही आपको स्पेशल सीन का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसे ऑन करने के बाद पैरालैक्स इफेक्ट या फिर 3D वाला इफेक्ट लॉक स्क्रीन के ऊपर आप ला सकते हो, जो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। अब ये सेम फीचर आप फोटोज एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर पाओगे। जो भी फोटो होगा उसके अंदर आपको वो स्पेशल सीन वाला आइकॉन दिखाई देगा। इसे ऑन करने के बाद वो फोटो भी पैरालैक्स इफेक्ट में या 3D इफेक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कुछ अच्छे फीचर्स लगे मुझे वॉलपेपर्स को लेके। अगर आपको चेकआउट करने होंगे तो आप कर सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़, जो लोग म्यूजिक सुनते हैं आई थिंक ये फीचर उनके काम आ सकता है। इवन लॉक स्क्रीन के ऊपर जब आप म्यूजिक सुन रहे हो तो जो एल्बम आर्ट है उसके ऊपर टैप करोगे तो वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओवरऑल एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कैमरा एप्लीकेशन। अब देखो, इसका ऐप आइकॉन तो चेंज हो ही गया है, लेकिन इसका इंटरफेस भी एप्पल ने चेंज कर दिया है। सिंप्लीफाइड लुक यहाँ पे निकल के आता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पसंद आने वाला है। बहुत ही सिंपल सा लुक है। नीचे आपको वीडियो और फोटो मोड का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। अगर आपको दूसरे मोड को एक्सेस करना होगा तो आपको स्वाइप करना पड़ेगा ऐसे, और वहाँ पे भी आपको वो ग्लास वाला इफेक्ट देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपको एडिशनल मोड्स को अगर एक्सेस करना होगा, जैसे कि आप फोटो मोड में हो और उसके कुछ एडिशनल ऑप्शन चेकआउट करने, तो एक बार फोटो पे फिर से टैप कीजिए तो उसके एडिशनल चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। सिमिलरली वीडियो के लिए भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हो। अब कुछ बेसिक चीज़ों का एडिशन इसके अंदर कर दिया गया है जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अब बहुत से लोगों को ऐसा था कि रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए हमें वापस सेटिंग में जाना पड़ता है, कैमरा एप्लीकेशन से हम नहीं कर सकते, लेकिन वो अब यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो फोटो में भी आप फॉर्मेट और रेजोल्यूशन यहीं से चेंज कर सकते हो। इवन वीडियो के अंदर भी आप ऊपर टैप करोगे तो फॉर्मेट, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, पाल सेटिंग भी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाता है। अब इन सारी चीज़ों के लिए हमें हर बार सेटिंग में जाना पड़ता था, जो अब थोड़ा सा ईजी हो गया है। अब ये नया इंटरफेस जो है कैमरा एप्लीकेशन का, आपको अच्छा लगा या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इसके बाद नेक्स्ट है विजुअल इंटेलिजेंस, जिसे आप स्क्रीनशॉट के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आस्क और इमेज सर्च का। अगर आप स्क्रीनशॉट के ऊपर सर्कल भी ड्रॉ करते हो तो वो इमेज सर्च का ही काम करेगा। सर्कल टू सर्च आप बोल सकते हो, तो जो आई थिंक गूगल में है। तो जिस चीज़ को आपने सर्कल किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। गूगल से इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है आस्क, ये चैट जीपीटी के साथ काम करता है। जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिया है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप टाइप करके पूछ सकते हो। एक और चीज़ है, अगर किसी इवेंट का आपने स्क्रीनशॉट लिया, अगर आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया उसमें कुछ डिटेल्स होंगे इवेंट्स के, तो उसे आप डायरेक्टली कैलेंडर के ऊपर भी ऐड कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे यूजर्स के काम आने वाली है। अब इन सब के अलावा और भी कई सारे नए ऑप्शंस ऐड हो गए हैं इस अपडेट के बाद, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी फीचर्स की अगर शॉर्ट में बात करूँ तो मैसेज एप्लीकेशन के अंदर अब आप पोल ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। बैटरी में भी कुछ ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। एक नया बैटरी वाला सेक्शन आपको देखने मिल जाएगा स्टार्टिंग वाले पेज के ऊपर ही, जहाँ पे आप चार्जिंग चेकआउट कर सकते हो। एडेप्टिव पावर का एक नया ऑप्शन आ गया है, जिसे ऑन करने के बाद बैकग्राउंड में परफॉर्मेंस थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा ताकि बैटरी लाइफ आपको एक्स्ट्रा मिल सके। और तो और चार्जिंग होने के लिए कितना टाइम बचा, यानी चार्जिंग टाइम जो इतने साल से एंड्रॉइड में है वो अब जाके आईफोन में फाइनली आ गया है। इसके बाद फोटोज एप्लीकेशन के अंदर भी चेंज हुआ है। दो अलग पेज बन गए हैं अब। लाइब्रेरी वाला एक पेज आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप रिसेंट फोटोज वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। कलेक्शन में आपको बाकी के एल्बम्स जो है देखने मिल जाएंगे। इसके बाद दो नए एप्लीकेशन जैसे कि गेम्स एप्लीकेशन हो गया, फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन हो गया, ये ऐड हो गए हैं। और तो और म्यूजिक में आप प्लेलिस्ट को पिन करके रख सकते हो और ऑटोमिक्स का एक नया फीचर आपको देखने मिल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आप मेरा व्हाट्स न्यू वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यही था आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।